कल पुलिस से कायरव भैया और बड़े पापा से मिलने भी नहीं दिया था। कुछ तो करना पड़ेगा, उन्हें ऐसे पुलिस अरेस्ट में नहीं रहने दे सकती मैं। मिस्टर गोयनका, आप लोगों को हमारे बारे में सोच लेना चाहिए था। मिस्टर मनीष गोयनका इन सब में मिले, तभी पुलिस उन्हें पकड़ कर लेके गई है। नाम तो हम व्यापारी का खराब होगा ना, हमारा पैसा डूब गया तो। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसा सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। आपके कहने से क्या होता है, हमें सब कुछ दिख रहा है और इस बात की क्या गारंटी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आपको फोन करूंगा। प्लीज प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। ठीक है। रो लीजिए जी, कभी कभी कुछ समझ में ना आए तो रो लेना चाहिए। दर्द बह जाता है, फिर जब आंसू खत्म हो जाते हैं ना तो हिम्मत बढ़ जाती है, और इस वक्त हमें हिम्मत की बहुत जरूरत है ना। खैर भैया बड़े पापा नहीं है, पर हम तो है ना। कोई भी सिचुएशन हो हम मिलकर फेस करेंगे। अक्षु, हम तो कर लेंगे, लेकिन बिरला फैमिली ने हमारे साथ जो कुछ किया ना, उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और खास करके अभिमन्यु से। बड़े पापा के साथ ये मैंने नहीं करवाया, मैंने सोचा भी नहीं था, मैं चाहता भी नहीं हूं। पता नहीं उन पे क्या बीत रही होगी इस वक्त। I wish मैं अभी वहां होता, उनसे माफी मांग पाता, उन्हें गले लगा पाता। I wish मां प्लीज ठीक हो जाइए ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I need to talk, please. जवाब दीजिए मुझे। मैं भाभी, अगर इस सब में कोई सफर कर रहा है ना तो वो भाई और अक्षरा भाभी है। हाँ गलत है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में कैसे आएगा भाभी, जब इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं ना तो राइट और रॉन्ग की लाइन बहुत ब्लर हो जाती है। आई एम श्योर अगर अक्षरा को मंजरी चाची की कंडीशन के बारे में पता होता तो वो 100% आती। 100% नहीं भाभी, वो 200% आती, लेकिन हम उन्हें कुछ बता नहीं सकते ना। और भाई इतना गुस्सा हो गए थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया भाभी को कुछ भी बताने से। वही तो, अगर हमने कुछ किया ये बात और बिगड़ ना जाए। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो बात पक्का बिगड़ जाएगी। मतलब हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई और बताएगा। शिबू चैम भी अग्री करता है। वकील साहब ये करव भैया देखिए, सुनिए। आप चिंता मत करिए, कोई तो तरीका होगा ना। प्लीज आप कुछ तो करिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ पर बहुत मुश्किल है। मुश्किल है तभी तो आपसे कह रहे हैं वकील साहब। जज से कंसल्ट कर लेता हूँ, पर थोड़ा समय चाहिए मुझे। ठीक है। बिरला हॉस्पिटल से मैसेज। माँ, मंजरी जी कोमा में है, आपकी म्यूजिक थेरेपी की जरूरत है, प्लीज जल्दी आ जाइए मैम, प्लीज हेल्प। अक्षु बेटा, मैं और वकील साहब बाहर जा रहे हैं, तुम साथ में चल रही हो हमारे। बड़े पापा को ऐसे हाल में नहीं देख सकती तो माँ को कैसे इस हाल में इग्नोर कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मैं क्या मैं माँ को इस हाल में नहीं देख सकता तो बड़े पापा को इस हाल में देखकर इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? सर, हम प्लीज अकेले में बात कर सकते हैं?
प्लीज। बस 5 मिनट। गैरव के किए की सजा सिर्फ गैरव को मिलेगी, आपको नहीं। मैं आपको यहां नहीं रहने दूंगा। ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हारे एहसान से बड़ी चीज मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। डॉक्टर अभिमन्यु का एहसान ले लेता, दामाद अभिमन्यु का एहसान ले लेता, दामाद से बढ़कर जिसे अपना बेटा माना था उसका एहसान ले लेता, मगर जिसने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मेरे परिवार को बिखेर दिया, जिसने मेरी अक्षु का साथ देने का वादा किया और वादे से मुकर गया, उसका एहसान नहीं ले सकता। उसका एहसान लेने से बेहतर है कि मैं यहां सड़ के मर जाऊं। आपको शायद जितनी उम्मीद है मैं उतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन आपका बेटा उतना बुरा भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अच्छे और बुरे का सवाल तो तब पैदा होता है जब तुम मेरे बेटे हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो भी नहीं सकती। तकलीफ होती है उस पल के बारे में सोचकर जब तुम्हें अपना बेटा माना था। मिनट 3 ही हुए हैं, 2 बाकी हैं, लेकिन तुम्हारे साथ 2 मिनट और गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। की लकीरें इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी आपकी लाइफलाइन की है माँ। आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कब तक यूं ही आती रहोगी अक्षरा हमें धोखा देने के लिए? खुद को इस घर की बेटी कहती हो, एक अच्छी बहू नहीं बन पाई तो? और तुम्हारा वो भाई बेटा बेटा बनने का नाटक कर रहा था, एक अच्छा दामाद तक नहीं बन पाया वो। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये समझाने में यहाँ नहीं आई। तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी मेरे कहने से आउट। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं माँ को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों? ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है छोड़ के जाना। क्यों नहीं जा सकती माँ को छोड़ के? जब माँ को जरूरत ही नहीं आई, अब माँ को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ। मुझे नहीं पता था कि माँ को कोमा में। अगर मुझे पता होता तो मैं। मुझे भी तो नहीं पता था तुम्हारे बारे में। तुम्हें अभी भी नहीं पता है अभिमन्यु। और मैं यहाँ तुमसे नहीं, कहाँ से मिलने आई? नहीं आई तुम। जब माँ को जरूरत थी तुम्हारी, नहीं आई तुम। अगर आ जाती तो शायद माँ की हालत नहीं होती। तब तुम बिजी थी अपने भाई को बचाने में। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ना मुझे तुम्हारा गाना सुनना है, ना मैं माँ को तुम्हारा गाना सुनने दूंगा। जिस इंसान, जिस चेहरे, जिस आवाज से प्यार था मुझे, वो बदल चुका है।
इस इंसान से नहीं मिलना है, इस चेहरे को नहीं देखना, इस आवाज को नहीं सुनना है मुझे। प्लीज लीव। अक्षरा, आई सेड लीव। एक्सक्यूज मी सर, मैम की ट्रिप चेंज करनी है मुझे। जी। ज्यादा देर किसी को रुकने मत देना। जी। तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी ना, अपनी आंखें बंद कर लेना, पर मेरी आवाज और मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी अभिमन्यु। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।